अस्सलामुअलैकुम। आज हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और एंड देयर ट्रूथ टेबल्स। इंक्लूसिव और अलाउज आइदर और बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ टू हैपन एट अ टाइम, वेयर एज एक्सक्लूसिव और अलाउज ओनली वन पॉसिबिलिटी टू हैपन एट अ टाइम। इंक्लूसिव और में क्या हो सकता है, पी और क्यू दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, पी भी ट्रू हो सकती है और यानी कि एक भी ट्रू हो सकती है और दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, तब हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव और में क्या होगा कि हमारे पास या तो पी ट्रू होगा या क्यू ट्रू होगा। पी ट्रू होगा तो क्यू फॉल्स होगा, क्यू ट्रू होगा तो पी फॉल्स होगा, तब भी आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, वरना नहीं आएगा। अब हम इनके ट्रूथ टेबल देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आप लोगों को इनके ट्रूथ टेबल सिखाते हैं। स्टेट वेदर दी और इज़ यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो और यूज़ हुआ है यहाँ पे एक्सक्लूसिव होगा या इंक्लूसिव होगा। तो सन राइजेस और मून सेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सन राइजेस और मून सेट्स। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये दोनों एट अ टाइम हो सकते हैं। अगर तो हो सकते हैं तो ये जो और यूज़ होगा वो इंक्लूसिव होगा। अगर नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक ही चीज़ एक ही वक्त में हो सकती है, तो तब हमारे पास जो और यूज़ होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। अब या तो सूरज तलू हो रहा होगा या जो चांद है वो गरूब हो रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है, ये दोनों एट अ टाइम तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो और यूज़ किया गया है वो हमारे पास कौन सा होगा, एक्सक्लूसिव। हेयर और इज़ यूज एक्सक्लूसिव बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ द सन टू राइज एंड द मून टू सेट टुगेदर। यानी कि दोनों एक ही वक्त में नहीं हो सकते, थोड़ा सा गैप हो सकता है। टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और अ पासपोर्ट। टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव अ राशन कार्ड, या आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे और जो है वो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। हेयर और इज़ इंक्लूसिव सिंस टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस अ पर्सन कैन हैव बोथ अ राशन कार्ड एंड अ पासपोर्ट। दोनों भी हो सकते हैं, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे तो नहीं है कि अगर किसी पर्सन के पास राशन कार्ड और पासपोर्ट दोनों हों तो तब वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो और यूज़ होगा वो इंक्लूसिव होगा। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर्स हमें पता है, एक नंबर जैसे हम 2 लिया मैंने, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अब -4 ले रही हूँ, या वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव होगा। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी एक टाइम में नहीं आएगी। हम ये नहीं कह सकते जो 2 है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो एक ही टाइम में वो ना दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो और यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा। बिकॉज नो इंटीजर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हम डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने पहले भी वैसे देखा हुआ था। जब हमारे पास पी ट्रू है, एफ फॉल्स, क्यू फॉल्स है, दोनों में से एक ट्रू है, तो तब हमने कहा था ट्रू होगी। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब भी ट्रू होगी। दोनों ट्रू होंगे तब भी आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। हमारे पास डिसजंक्शन जो है वो तब ट्रू होती है जब उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो या दोनों कंडीशन भी ट्रू हो, तब हमारे पास डिसजंक्शन ट्रू होती है। और जब फॉल्स कब होगी, जब हमारे पास सिर्फ दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, यानी स्टेटमेंट पी भी फॉल्स होगी, क्यू भी फॉल्स होगी, तब हमारे पास डिसजंक्शन जो है वो फॉल्स होती है। The exclusive OR of P and Q denoted by P plus Q is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true and is false otherwise. अब हमारे पास एक्सक्लूसिव का हमने देखा, हमारे पास तब ही वो कंडीशन ट्रू होगी जब दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अब हमने सन और मून वाली एग्जांपल देखी, हमने इंटीजर्स वाली एग्जांपल देखी कि हम एक्सक्लूसिव तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ ना हो, यानी किसी एक स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, दोनों एट अ टाइम ना हो, तब हम एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट हो ट्रू हो या दोनों की ट्रू होने की पॉसिबिलिटी हो, तब वहाँ पे हम इंक्लूसिव और यूज़ करते हैं। अब हम इसका ट्रूथ टेबल यूज़ देखते हैं। अब ये देखें, ये दोनों ट्रू हैं, तब हमारे पास ये एक्सक्लूसिव जो है वो हमारे पास फॉल्स है। मैंने बताया भी है आप लोगों को कि जब हमारे पास
दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी तब हम इसको ट्रू कहेंगे, वरना नहीं। जैसे अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तब इसको ट्रू कहेंगे। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब इसको ट्रू कहेंगे। जब दोनों स्टेटमेंट ये फॉल्स है, तब हमारे पास ये क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इंक्लूसिव और हम तब यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूसिव और तब ट्रू होती है जब हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू हो या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। एक्सक्लूसिव और तब ही ट्रू होगा जब इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो। तो ये आप लोगों ने इनका डिफरेंस याद रखना है। अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो। It is observed that P or Q is true when P may be true or Q may be true, and this also includes the case when both are true. अभी हमने इसका ट्रूथ टेबल दोबारा रिवाइज किया है, तो इसमें हमने यही देखा है कि जो P और Q है या डिसजंक्शन जो है वो ट्रू कब होता है, अगर तो P ट्रू हो जाए या Q ट्रू हो जाए या P और Q दोनों ट्रू हो जाए। तीन पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास डिसजंक्शन जो है वो ट्रू होगा। That is, the truth value of one statement is not assumed in exclusion of truth value of the other statement. ये देखें, अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रही हैं एक्सक्लूसिव में, तो हमारे पास क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो हमने ये वाली जो है वो इसमें शामिल नहीं करनी है। इसमें शामिल जब ट्रू कब होगी, जब हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू होगी और दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हम इसको मज़ीद समझते हैं। We call it as also inclusive or, तो हम डिस्टिंक्शन को क्या यूज़ कहते हैं, इंक्लूसिव और। The use of the connective or is a disjunction correspond to one of the two ways the word or is used in English, namely as inclusive or. A disjunction is true when at least one of the two proposition is true. For instance, the inclusive or is being used in the statement. अब हम इन दोनों को यूज़ करके देखते हैं। एक स्टेटमेंट हम ले रहे हैं और हम देखते हैं कि जब हम इंक्लूसिव और इधर और जो है वो इंक्लूसिव और लेंगे तब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और जब ये और हम एक्सक्लूसिव लेंगे तब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। अब इसको हम और में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं। अब अगर हम इंक्लूसिव और यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इंक्लूसिव और तब ही यूज़ करते हैं जब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि स्टूडेंट जो है उसने कंप्यूटर साइंस की भी क्लास ली हुई है, कैलकुलस की भी क्लास ली हुई है, वो इस क्लास को ले सकता है, या जिसने कैलकुलस की क्लास ली हुई है वो भी ये क्लास ले सकता है, या जिसने सिर्फ कंप्यूटर साइंस की क्लास ली हुई है वो भी ये क्लास ले सकता है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब हम इंक्लूसिव और यूज़ करेंगे कि स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस और कैलकुलस दोनों की क्लास जिसने ली है वो ये क्लास ले सकता है, या वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ कैलकुलस की क्लास लिया वो ये क्लास ले सकता है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की क्लास लिया वो ये ले सकते हैं। Here we mean that students who have taken both calculus and computer science can take the class, as well as the students who have taken only one of the two subjects. यानी कि जिन्होंने दोनों क्लासेस ली हुई हैं वो भी ये क्लास ले सकते हैं, या जिन्होंने इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट की क्लास ली हुई है वो भी ये क्लास ले सकता है। ऑन दी अदर हैंड वी आर यूजिंग द एक्सक्लूसिव और व्हेन वी से स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस बट नॉट बोथ कैन इनरोल इन दिस क्लास। तो जब हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव और यूज़ करेंगे हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट जिसने दोनों क्लासेस ली हुई हैं वो ये क्लास नहीं ले सकता। Student who have taken calculus or computer science but not both can enroll in this class. तो वही स्टूडेंट जिसने या तो कैलकुलस की या कंप्यूटर साइंस की, इन दोनों में से कोई एक क्लास ली हुई होगी, वो इस क्लास में इनरोल हो सकता है। हियर वी मीन दैट स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ कैलकुलस एंड कंप्यूटर साइंस कोर्स कैन नॉट टेक दिस क्लास। तो जब दोनों पॉसिबिलिटीज़ होंगी तब हम इंक्लूसिव और यूज़ कर सकते हैं, और जब दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज़ होती है तो तब हम वहाँ पे एक्सक्लूसिव और यूज़ करते हैं।